एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लांगवांग जी ने वी विशान को जब पूछा था कि उसने क्यों हेयरपिन वापस कर दी, तो विंग विशान ने गुस्से में बोल दिया क्योंकि वो उसका मेट नहीं बनना चाहता था। अब आगे विंग अब गुस्से में बैठा था जब उसे रूम के अंदर किसी की एंट्री महसूस होती है। विंग उस तरफ देखता है तो देखता है नी हुसैन रूम में एंट्री कर रहे हैं। वहीं नी हुसैन को देख के विंग अब बेड से खड़ा हो जाता है। इस पर नी हुसैन तुरंत बोलता है, अरे तुम रेस्ट करो, तुम बैठे हुए थे तो बैठे रहो, खड़े क्यों हो गए हो? वैसे भी अब ये फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबके सामने कॉन्क्यूपाइन और ये लैंड फॉरेन वाला नाटक करेंगे, पर जब तुम और मैं अकेले होंगे तो हम दोनों फ्रेंड हैं। ये बोल के नी हुसैन अचानक से विंग की तरफ स्माइल करता हुआ बिल्कुल उसके पास में आके बैठ जाता है। अब उसकी नी हुसैन की तरफ देखता है और बोलता है, ये आइडिया वैसे बुरा तो नहीं है, मुझे सचमुच में एक दोस्त का ज़रूरत तो है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना शांत और इतना सैड क्यों महसूस कर रहे हो? क्या हुआ? कोई बात बुरी लगी क्या किसी की? नहीं, बस समझ नहीं आ रहा कैसे सिचुएशन समझूं। अचानक से किंग का मेड बनना आसान तो नहीं है। सच कहूँ तुमसे मैं विशान, पहले अगर मुझे पता होता तुम किंग के मेड हो तो मुझे भरोसा नहीं होता और शायद मैं इतना दिल से खुश भी नहीं होता। तुम इतने डरे हुए सहमे से हमेशा कुछ ना बोलने वाले विशान मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता था। तुम ऐसा क्यों बिहेव करते हो? अपने लिए कभी स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? लेकिन जब से तुम ये बदले हो मुझे ये विशान बहुत पसंद है, जो खुल के अपने मन की बात भी कहता है और सही समय क्या बोलना है, कैसे स्टैंड लेना है, सब जानता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम किंग के मेड बने हो, क्योंकि सचमुच में तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा की ही हमारे किंग को ज़रूरत थी। सचमुच में तुम्हें लगता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग और कैपेबल हूँ कि मैं किंग का मेड बन सकूँ? अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम उससे बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। मैंने तुम्हारी कल्टिवेशन स्किल भी देखी थी। उस दिन रात में मुझे दूर से ही दिखाई दिया था कि किस तरीके से तुम उन सारे अल्फाज से लड़ रहे हो। उसी दिन मुझे तुम्हें देख के मन में बहुत खुशी हुई थी। मैं भी हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग अल्फा ओमेगा बनना चाहता था जो खुद से सेफ्टी कर सके, लेकिन कभी नहीं बन पाया। हमेशा से बस चाय की ग्लासेस लो, कैसे सही से बैठना है, कैसे सही से ड्रेसअप होना है, कैसे सही से सुंदर से गुड्डा बन के घूमना है, बस यही सिखाया गया। इस बात पे अब नी हुसैन थोड़ा सा भावुक सा, थोड़ा इमोशनल सा दिखता है, पर तुम तो मुझे बहुत खुश देखते हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचते हो। हाँ, मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है क्योंकि मैं खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मैंने जिस इंसान को प्यार किया और वही इंसान मेरा मेट है। मैं शिचेंगा से बहुत प्यार करता था और वो मुझे मिल गए। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इस बात से अभी को चेहरे पे हंसी आ जाती है। अच्छा, तो तुम उन्हें इतना प्यार करते थे? हाँ, मैं उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन है। सचमुच में तुम तो एक आशिक की तरह बिहेव कर रहे हो। तो मुझे नहीं होना चाहिए? जिसे मैंने इतना प्यार किया वो मेरा मेट है, तो मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए? सही कहा तुमने। तुम जिसे चाहते थे वो तुम्हारा मेट बन गया, इसलिए तुम्हारा खुश होना जाहिर है। अब एकदम से ये बात बोलते बोलते विंग बिल्कुल शांत हो जाता है। वहीं विंग को एक ये बात बोलते हुए ऐसे शांत होते हुए देख के अब नी हुसैन को कुछ अच्छा सा नहीं लगता। अब वो एकदम से बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम नहीं चाहते थे कि किंग तुम्हारे मेट बने? क्या बात है, तुम तो सचमुच में बहुत तेज और समझदार हो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे उन्हें मेड नहीं चाहिए था? ये तुम क्या बोल रहे हो विशान? सारी कल्टिवेशन वर्ल्ड के ओमेगास उन्हें अपना मेड बनाना चाहते हैं और तुम कह रहे हो तुम उन्हें मेड नहीं बनाना चाहते थे? हाँ, क्योंकि मुझे ये बंदिशों में नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना था। विशान, सचमुच में तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम हमेशा किंग के अटेंशन के लिए परेशान होते रहते थे। मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार के लिए तरसते हुए तुम्हें देखा था, लेकिन आज तुम्हें वो प्यार मिल रहा है और फिर भी तुम्हें उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो रही। इस बात पे अभी
शांत हो जाता है और मुंह नीचे करके बैठ जाता है। वहीं न्यूसेन को विंग की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वो किंग को अपना एक तरह से मेट नहीं बनाना चाहता है। वो ये चीज़ मानना ही नहीं चाहता कि क्यों जिसको विभूषण एक समय पे उसके अटेंशन के लिए इतना परेशान होता था, उस इंसान को क्यों वो मेड बनाने से मना कर रहे हैं। इसलिए वो वहाँ ज़्यादा देर रुकता नहीं और वहाँ से चला जाता है। लेकिन विंग ऐसे ही सोच में बैठ जाता है। विंग नाटक नहीं कर सकता, दिखावा नहीं कर सकता जो वो नहीं फील कर रहा है। वो सचमुच में इस किंग को अपना मेट नहीं बनाना चाहता था। उसके दिल में जो था उसने साफ साफ बोल दिया। क्या हुआ कि उसके अभी अभी बने नए दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। विंग अपनी ही सोच में गुम था, तभी उसे डोर पे फिर से एक नॉक सुनाई देती है। विंग को लगा या तो ये लांगवांग जी है या पहले की तरह इस बार फिर से न्यूसेन आ गया है। लेकिन जो पर्सन सामने खड़ा था उसे देख के विंग अचानक से अपनी जगह खड़े होके इमोशनल होके आंखों में आंसू भर के अपनी जगह से आगे आके एकदम से उस पर्सन को गले लगा लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि विंग के बचपन का दोस्त, उसका कज़न ब्रदर और वही सॉन्गलैन है जो उसकी हालत और सिचुएशन को समझ रहा है। अब सॉन्गलैन विंग को ऐसे रोता देख के उसे शांत करवाने लगता है और बोलता है, विंग रो लो, अपने मन को थोड़ा शांत कर लो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इस समय तुम्हारी क्या हालत है। थोड़ा सॉन्गलैन से दूर होके उस बेड पे दोबारा बैठता है और फिर थोड़ा सा मायूस होते हुए ही बोलता है, ये क्या हो गया सॉन्गलैन, ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे? क्या सचमुच में अब मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगा? मैं कभी वापस अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने ब्रदर इन लॉ को दोबारा नहीं देख पाऊंगा? तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो विंग? ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ तुम्हारा ओमेगा किंग है तो तुम्हें यहीं रहना पड़े। तुम कोशिश करो, दोबारा से हम कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे और हम वापस अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाएंगे। पर कैसे सॉन्गलैन, कैसे? क्या अब सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? माना मैं उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला जाऊंगा, पर मेरा मेट तुम्हें अच्छे से पता है, अब एक बार बॉन्डेड होने के बाद, मार्क्ड होने के बाद अपने मेट से दूर नहीं रह सकता है कोई ओमेगा या अल्फ़ा। तुम्हें अच्छे से पता है वो पेन शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा से अपने मेट का इंतज़ार करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा मेट इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक किंग होगा। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ मदर गॉडेस ऐसा करेंगी, मेरे साथ इस तरीके से मदर गॉडेस ये चाल चलेंगी, मुझे यहाँ इस तरीके से लाके मुझे मेरे मेट से मिलवा के मुझे इतना पेन फील करवाएंगी। विंग अब अपसेट होते हुए, अपने आप को ही कोसते हुए, अपनी किस्मत को कोसते हुए बोल रहा है। अब सॉन्गलैन विंग के कंधे पे हल्के से हाथ रखता है और बोलता है, विंग शांत हो जाओ, सबसे पहले तो तुम खुद को शांत करो। मैं जानता हूँ कि तुम और किंग दोनों मार्क्ड हो गए हो। एक शायद तुम्हारा ध्यान तो नहीं गया, पर इस रूम में घुसते ही मेरा ध्यान सबसे पहले तुम्हारे इस मार्क नेक पे ही गया था। मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम्हारे लिए तुम्हारे मेट से दूर होना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद हो सकता है कि मदर गॉडेस ने कुछ और सोचा हो। शायद तुम्हें यहाँ लाने के पीछे मदर गॉडेस का कुछ और ही प्लान हो। तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या सोचा है उन्होंने मेरे लिए? मुझसे मेरे परिवार को दूर कर देना, एक ऐसी लाइफ देना जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं। कभी कभी तो मैं इतना डरता हूँ कि लोग मुझसे क्या बात कर ले या क्या सोचे, क्योंकि मुझे वो लोग मुझसे क्या बात करते हैं या क्या बोलते हैं कुछ समझ ही नहीं आता है। तुम्हें अच्छे से पता है उस दिन कितनी मुश्किल से मैंने वो सिचुएशन संभाली थी, वरना मैं शायद उसी दिन उस कोर्ट में ही सबके सामने सच आ जाता और पकड़ा जाता। पिंक, शायद ये भी एक भगवान की चाल है, शायद इसके पीछे भी मदर गॉडेस कुछ बड़ा सोच रही है। सॉन्गलैन साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? पिंक, तुम्हें यहाँ लाने के पीछे अब मुझे लग रहा है कि शायद मदर गॉडेस चाहती थी कि हम इन सारे कल्टीवेशन वाले लोगों का दिमाग ठीक करें। मैं जब से यहाँ आया हूँ हमेशा ओमेगास को दुखी और परेशान ही देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग क्वीन की ज़रूरत है। माना कि किंग लांगवांग जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका अल्फा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और उनके होते हुए उनके लोगों के साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं है किसी को प्रोटेक्टिव फील करवाना ही एक सही राज्य संभालने की नीति हो। कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो किंग और ये लैंड क्लैन समझ नहीं पा रहा, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हें पता है क्यों तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हें क्वीन बनाने पे जोर डालती थी? तुम
और मैं, हम दोनों जानते थे कि चांसा सरन, क्वीन चांसा सरन तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर के बीच में कभी डिफरेंस नहीं करती थी। वो तुम दोनों को बराबर प्यार करती थी, लेकिन जब भी क्वीन बनने की बात आती थी तो वो क्यों तुम पे ही प्रेशर डालती थी? कभी तुमने सोचा है? अविन इस बात पे सॉन्गलैन की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। अब सॉन्गलैन अपने चेहरे पे स्माइल रखता है और बोलता है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि खुद कई बार तुम्हारी मदर क्वीन होने के बावजूद भी सही डिसीजन नहीं ले पाती थी। सिचुएशन को समझना, सही समय पे सही डिसीजन लेना, हालात बदलना, समाज को आगे सुधारने की तरफ बढ़ाना, ये सारी सोच, ये सारी जो भी एक तरीके से राजा में गुण होने चाहिए, वो सब तुम में थे। बचपन से ही तुम परिस्थिति को समझ के सही डिसीजन लेते थे। तुम दूर की सोच के सही फैसले लेना जानते हो। तुम्हारी थिंकिंग में हमेशा दूर की सोच रहती थी। यही कारण था कि वो तुम्हें एक आइडल क्वीन मानती थी, और मुझे भी लगता है वो तुम हो। क्वीन, शायद तुम्हारा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के में आने का सबसे बड़ा कारण मुझे यही लग रहा है। जब तक हम लोग वापस जाने का कोई सोर्स नहीं समझ पाते, सही से ये नहीं पता कर सकते कि हमें वापस कैसे जाना है, तब तक तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में रह के इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों को कुछ अक्ल देने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, वो समझ है, और तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं कि तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के ओमेगास के लिए कुछ कर सको। तुमने खुद देखा अभी कुछ समय पहले जब तुम्हारे पास लैंड फॉरेन आई थी, मैं यहीं गेट पे था और उनकी और तुम्हारी बातें सुन रहा था। उन्होंने सबसे पहले तुमसे क्या कहा, क्या तुम्हें समझ में आया? अभी बातें याद करते हुए आप सॉन्गलैन की तरफ देखता है और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, गोल गोल बात मत घुमाओ सॉन्गलैन, तुम मुझे साफ साफ बोलो। आज मेरा मन कोई गोल गोल बातों सुनने का नहीं है। वो ये है कि वो भी चाहती थी कि वो तुम्हारी तरह थोड़ी कल्टीवेशन सीख सके। सच्चाई तो ये है, यहाँ के अल्फ़ा अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लगे कि वो ओमेगास को बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। पर तुम ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है जो ओमेगास के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पा रहे। लेकिन तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुमने देखा है बराबरी के बाद भी समाज पे क्या अंतर आता है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड और हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा अंतर यही है कि यहाँ पे सारे जेंडर्स को इक्वालिटी नहीं मिलती, पर हमें ऐसा करना चाहिए। जब तक तुम यहाँ पर हो, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अभी को एक तरीके से सॉन्गलैन यहाँ रह के परेशान होना, फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा, बल्कि जो उसकी स्किल है, जिस चीज़ के लिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, यानी उसकी वो नॉलेज, उसकी वो कल्टीवेशन पावर, उसकी सोचने समझने की जो ये क्षमता है, उसके लिए उसे कुछ करना चाहिए। इसलिए सॉन्गलैन अब चाहता है कि वो यहाँ रह के कुछ अच्छा करे। जब वो यहाँ आए हैं तो कुछ अच्छा कर लें इस समाज के लिए। इसलिए सॉन्गलैन विंग को इंकरेज करते हुए बोलता है। वहीं विंग कहीं ना कहीं सॉन्गलैन की बात समझ रहा है। जब से वो यहाँ आया है वो यही तो सुन रहा है, ओमेगास बेड वार्मर होते हैं, कॉन्क्यूपाइन बेड वार्मर्स होते हैं, ओमेगास धंधे रहना चाहिए, उन्हें कल्टीवेशन नहीं सीखनी चाहिए, वो अपने अल्फा के बिना कुछ नहीं है। यही चीज़ें तो सुन रहा है विंग, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आज सॉन्गलैन विंग को यहाँ रह है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने के बारे में इंकरेजमेंट कर रहा है। या एक तरफ ये विंग अब अपनी ही सोच में गुम है, अपने मेट को पाने के बाद भी इतना खुश नहीं है, पर वहाँ दूसरी तरफ हमारे क्यूट सा प्यारा सा विंग आज बहुत खुश है। आज की मॉर्निंग उसकी कुछ अलग ही फीलिंग्स के साथ होती है, जब उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे बैक हक करा हुआ है, और इतना ही नहीं, किसी के लिप्स उसके बैक पे घूम रहे हैं। विंग जो आधी नींद में थोड़ा सा अपने आप को मूव करता है तो पीछे से लानजान उसे कस के पकड़ लेता है, और अब जहाँ वो पहले बहुत धीमे से विंग की पीठ पे किसेस दे रहा था, अब वो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा स्ट्रांगली सक करने लगता है, जिसे विंग एकदम से अल्फा करके मौन कर उठता है। अब लानजान उन निशानों को जो इस समय विंग की कमर पे हैं, वो सारे मार्क जो एक टाइम पे मैडम यू ने दिए हैं, उन्हें अपने हाथों से टच कर रहा है, अब कभी कभी उन पे प्यारे से किस भी कर रहा है। अब एकदम से विंग लानजान की इस हरकत से, जो अभी नींद में ही है और आधा न्यूड है, वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए अपनी प्यारी सी वॉइस से बोलता है, अल्फा मुझे छोड़िए, मुझे प्लीज़ छोड़िए। क्यों? मैं तो बिल्कुल तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना जब तुम्हें ये चोट मिली होगी। तुमने क्यों अपने आप को इतना चोट पहुंचाने दिया?
उन्हें रोकना चाहिए था। इस प्यारे से मासूम से विंग को आज कोई बोल रहा है कि उन्हें रोकना चाहिए था। क्या विंग रोक सकता था? क्या विंग में इतना दम था? क्या विंग इस हैसियत का था कि वो मैडम यू को रोक सके? विंग अब हल्का सा रोने लगता है। वहीं लानजान जो शायद विंग को प्यार से पूछ रहा था, वो जानता नहीं था कि विंग रो पड़ेगा, तो अब वो विंग का फेस अपनी तरफ फ्लिप करता है और अब विंग और वो एक दूसरे के बिल्कुल फेस के पास में है। अब प्यार से लानजान उसके फेस पे हाथ फिराते हुए उसके आंसू पूछते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? सच कहूँ मुझे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन किसी ने आज तक इन्हें कभी टच नहीं किया, इनके बारे में कभी पूछा नहीं। इनके साथ मैं बहुत भद्दा दिख रहा हूँगा ना अल्फा? इस बात पे विंग की इस बात पे अचानक से वांग जी को बहुत ज़्यादा विंग पे प्यार आ जाता है। वो एकदम से आगे होके विंग को पैशनेटली किस करता है और बोलता है, इन माँ के साथ भी तुम उतने ही ब्यूटीफुल लगते हो जितने तुम हो। विंग एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अब तुम मेरे ओमेगा हो, मेरे मेट हो और मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए बन चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही सोच के कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ मुझे उठानी है नहीं उठाना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ओमेगा मेरी बराबरी करे। मेरा ओमेगा अपने लिए स्टैंड लेना सीखे। मेरा ओमेगा कमज़ोर नाजुक सा मुझे बहुत पसंद है। सच को तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जब तुम ऐसे ब्लश करते हो, थोड़ा सा शर्मा के, थोड़ा सा डर के मुझसे छुपने लगते हो, मुझे तब तुम पे बहुत प्यार आता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा ऐसे डरे और सहमे से रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रांग बनो, ताकि अगली बार मेरे बिना भी कोई तुम्हें छू ना सके, कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना कर सके। क्या विंग आज से तुम मेरी बात मान के कल्टीवेशन सीखोगे? आज लानजान शादी के बाद अपनी पहली सुबह में जहाँ लोग प्यार भरी बातें करते हैं, हम घूमने जाएंगे, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, ऐसे रोमांटिक बातें करते हैं। वहीं विंग का अल्फा उसे स्ट्रांग बनने की, इंडिपेंडेंट बनने की बातें कर रहा है, जिससे विंग को और ज़्यादा लानजान पे प्यार आता है। लानजान एक हंसी मजाक वाला फ्लैट सा अल्फा है और हमेशा सबके चेहरे पे मुस्कान लाता रहता है, लेकिन वो विंग को लेके इतना सीरियस है। वो विंग के लिए उसे खुद से अपने पैरों पे खड़े होके उसे स्ट्रांग बनाना चाहता है। ये जान के विंग को बहुत खुशी होती है और विंग आंसू भरी आंखों से ही स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगता है, जिसे लानजान को विंग पे और प्यार आता है। वो पहले विंग के माथे पे किस करता है और फिर अब दोबारा से उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग भी अब उतने ही पैशन से लानजान के किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। उसने लानजान को नेक में अपने दोनों हाथ में लॉक करे हुए हैं और वो भी अब लानजान को अपनी तरफ थोड़ा सा पुश कर रहा है। उसे अब तक जो किस इतनी टेंडेंट और इतनी स्वीट लग रही थी, थोड़ी देर में जब उसे महसूस होता है कि कुछ और भी है जो उसे पोक कर रहा है या तो वो एकदम से थोड़ा सा घबरा के लानजान से दूर होने लगता है। पर लानजान जो शायद अब काफ़ी अराउज हो चुका है, वो विंग को नहीं छोड़ता, बल्कि ये दोनों अपना एक और मॉर्निंग सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। विंग शायद लाइफ में इतना हैप्पी कभी नहीं था जितना आज वो अपने लानजान के साथ है, अपनी लानजान की बाहों में है। कहने के लिए वो इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इतना सेफ, इतना सिक्योर कभी नहीं था। लानजान जिस तरीके से पैशनेटली उसे प्यार करता है, अभी भी इस समय वो उसे पैशन के साथ अपना बना रहा है, उसके बावजूद भी विंग को वो पेन प्लेजर उतना अब खुशी देता है शायद उसने कभी सोचा नहीं था। ये पैशन, ये प्यार जो लानजान उसे देता है, उसे विंग के अंदर अब कॉन्फिडेंस भी आने लगा है। उसे यकीन हो गया है कि जब इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, इतना स्ट्रॉन्ग अल्फा उसे अपना मेट एक्सेप्ट करके उसके साथ लाइफ टाइम बिताने की बातें कर रहा है, तो उसे भी अपने प्यारे से अल्फा के लिए खुद को बदलना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि ये मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उसके लिए भी सही है। ऐसे डरा हुआ सहमा हुआ रह के उसे कुछ लोग हमेशा बुली करते रहेंगे। उसे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने लिए सोचना, अपने अंदर खुद को इम्प्रूव करना भी सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं विंग और लानजान एक दूसरे के साथ खुश
और एक दूसरे के साथ रहने की आदत डाल रहे हैं, एक दूसरे को दिल से अपना मेट बना के एक दूसरे को अपना सब कुछ दे चुके हैं। जहाँ एक तरफ लांजान विंग की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए हैं और विंग भी उसके साथ बहुत खुश है, वहीं दूसरी तरफ हमारा दूसरा विंग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसे लाइफ में क्या करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके दिमाग में समय चल रही हैं। अचानक से उसका मेट बन जाना कहीं ना कहीं उसे परेशान कर रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। गाइस, आज का पार्ट छोटा इसलिए बना है क्योंकि मेरी थोड़ा सा थक गई हूँ और आज तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है। उसके बावजूद मैंने ये पार्ट बनाया है। हाँ, आज से हम अब लांजान और विंग यानी जो हमारा डरपोक सा विंग है उसके पार्ट्स बहुत कम आएंगे, क्योंकि मेन स्टोरी की तरफ अब जो है वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की है, यानी हमारे स्ट्रॉन्ग विंग की किस तरह से वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सिनेरियो बदलेगा, कैसे यहाँ पे जो गलत हो रहा है उन्हें सही करेगा। तो आगे से आपको लांजान और विंग के सीन कम मिलेंगे, लेकिन हाँ, आप सब लोगों को महसूस हो गया होगा कि हमारे उस डरपोक से प्यारे से विंग को उसकी लाइफ में उसका स्ट्रॉन्ग लंजा मिल गया है और अब वो बहुत खुश है। तो मेरे ख्याल से उस सीन्स को हम थोड़ा अवॉइड भी करेंगे तो आपको चलेगा। जैसा लग रहा है ये फैन फिक्शन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।